प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबकी धाम हृदय में विराजमान शोभायमान पिया प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम की कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमारी प्यारी श्यामा महारानी हमारे प्यारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में किस प्रकार धनी ये डालते हैं, कब डालते हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा भरतार कौन है और मैं स्वयं कौन हूँ। आज हम सुनेंगे अति प्रेम से आधार श्री स्वामी जी की, श्री राजन स्वामी जी की 2018 की बीतक चर्चा, उन्हीं की छपी हुई किताब। और मूल रूप से तो महामती जी ही हैं, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की छाप। श्री लाल दास महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आइए सबसे पहले सुंदर साथ जी आनंद लेते हैं अति मधुर वाणी मीनाक्षी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी मीनाक्षी जी, कल अति सुंदर दर्शन करवाए आप। सुंदर साथ जी, जैसी प्यारी रामते हुई है ना, वैसे प्यारी नाटिकाएं बनकर तैयार हो गई हैं। कल से हम सब सुंदर साथ छोटी छोटी नाटिकाओं का आनंद भी सूरत सुंदर साथ की ओर से लेना प्रारंभ करेंगे। प्रणाम जी मीनाक्षी जी, आप शुरू करें। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं वाणी का कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण में 33 नंबर का वाणी गायन करने जा रही हूँ। वालो विरह रस भीनो रंग विरह मारमाड़ तो वासना रुदन करे जलधार रुदन करे वासना આપોડે ખાવી અળગો થયો મથી જો કોઈ હુતી તામસિયા સિરદર રુદન કરે વાસના કલકલિકામની વદન વિલખાવિયા વિશ્વમાં વરતીઓ હાહાકાર રુદન કરે વાસના ઉન્માદ અટપટા અંગથી તાળીને માનની સહુએ મનાવ્યુહાર રુદન કરે વાસના પ્રતિવ્રતા પડ અંગ થાય નહીં અલગ્યો ન કાય ચારવંતીઓ વિનાચાર રુદન કરે વાસના પ્રતિયો પિયું થકી મેં જે અભાગણ્યું રહ્યો અંગ દાગ લગાવનહાર રુદન કરે વાસના
શ્યારે એવા કર્મ કર્યા હતા કામની ધામ માહે ધણી આગળ આધાર રુદન કરે વાસના હવે કાઢો મોહ જલથી બુડતી કર ગ્રહી હે મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરે વાસના વાલો વિરહ રસ પીનો રંગ વિરહમાં રમાડતો વાસના રુદન કરે જલધાર રુદન કરે વાસના રુદન કરે वासना। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, इतने प्रेम, इतने दर्द से राज जी, ये दर्द हम सब सुंदर साथ के अंदर समा जाए और हम सब उनके दीदार के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सुंदर। मीनाक्षी, आप एक दिन अर्जी भी गा रही हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और यही सुंदर साथ और फिर से गाएंगे। अति सुंदर, इतनी प्यारी ये आपने वालो विरह रस भीनो। धनी जी, कैसा विरहा देवचंद्र जी के हृदय में आया था कि घर ही छोड़ के चल दिए। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्य हैं आप सुंदर साथ। आइए सुनते हैं सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। जैसा कि उस दिन तनेजा अंकल ने कहा, केवल सुनते नहीं है, अब तो उनके साथ साथ चलते हैं। हमारी श्यामा माँ रानी है, हम उनकी राज्य की आनंद स्वरूपा हैं और हम उनके अंग हैं सुंदर साथ जी। उनके जीवन के एक एक पल में आइए हम उनके साथ चलते हैं, उसको महसूस अपने हृदय के बहुत पास महसूस करने का प्रयत्न करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हर बार जब भी श्री बीतक साहब की चर्चा होती है तो याद किया जाता है कि लाल अब आगे आकर बैठ गए हैं तख्त पर, क्योंकि महामती जी ने ये शोभा श्री लालदास जी को ही दी है कि सारा घटनाक्रम उन्होंने तो अपने तन से देखा भी नहीं था सुंदर साथ जी। ये जो देवचंद्र जी का ये पूरे जीवन का वृत्तांत सुनाया जा रहा है, उस समय तो लालदास जी संपर्क में ही नहीं आए थे। वो शायद उस समय थे भी नहीं उस तन में, उनके
उनके संपर्क में आने वालों में शायद इस समय तो किसी का नाम भी नहीं है सुंदर साथ जी, पर ये पूरा अक्षरशः उनको कैसे पता है, क्योंकि उनके हृदय में धाम धनी स्वयं बैठकर स्वयं उतारा जा रहा है, ताकि हम छठे दिन के मोमिन उनसे शिक्षा ले सकें, उनसे सिखापन ले सकें, और हर एक घटना में स्वयं हम स्वयं को महसूस कर सकें सुंदर साथ जी। तो क्या कहते हैं, रूह अल्लाह जो है वो चौथे आसमान से हम सब के साथ उतर आए हैं सुंदर साथ जी। चौथा आसमान क्यों कहा गया? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, 4 प्रकार के आसमान कहे गए हैं। लाहूत यानी के ऊपर से चले या नीचे से चले, आए तो ऊपर से है ना, तो ऊपर से चलते हैं। लाहूत यानी परम धाम, जबरूत यानी बेहद मंडल सुंदर साथ जी, मलकूत बैकुंठ लोक, और नासूत यानी ये पृथ्वी लोक काल माया। तो चौथे आसमान से उतर आए हैं हम सब सखियां अपनी श्यामा जी के साथ, और पहले आवेश स्वरूप संग सबको लेकर आ गए। कब उनका जन्म हुआ हम सब सुंदर साथ जी को अब तक पता है। सुंदर साथ जी बताएंगे, आपको याद है कब हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, कब उनके तन का यहाँ पर जन्म होता है? सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे। बार बार जब तक हमारे दिल में बस नहीं जाता ना सुंदर साथ जी, हम सब ऐसी घटनाओं को अपने दिल में बसाएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सारे ही सुंदर साथ को ये पता है, बस यही देखना था सुंदर साथ जी हाथ कितने खड़े होते हैं इसमें। पहली बार सुनते हुए प्रवीण भाई प्रणाम जी, अति सुंदर। अभी भी प्रणाम जी। पूछ जरूर लिया गया प्रवीण भाई से, यदि लेट हो गए हैं हैंड रेस करके बताइए जरूर कि आपको याद है। हाँ जी प्रवीण। यस, आसो महीने की शुक्ल पक्ष को 14 को 1638 को जन्म हुआ विक्रम संवत। बहुत सुंदर, अति सुंदर। विक्रम संवत 1638, आश्विन मास, चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष। बहुत सुंदर आपने बताया, शुक्ल पक्ष, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी अब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, अरे वाह, मोर की आवाज भी आ रही है। देवचंद्र जी का जन्म हुआ है सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड में उसको बधाई है, तो मोर भी जरूर नाचे होंगे वहां पर। तो सुंदर साथ जी अब वो मारवाड़ में प्रांत तो मारवाड़ और गांव है उमरकोट, पूरे ब्रह्मांड में उनकी बधाई है। श्यामा जी यानी कि आत्माएं कभी गर्भ में तो जाती नहीं, अति उत्तम जीव जब उनका जन्म होता है तब प्रवेश होती हैं हमारी प्यारी अति सुंदर श्यामा महारानी की आत्मा। सुंदर साथ जी, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। किनके हृदय में ये आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? माया के संसार में आने के बाद भी परम धाम की ब्रह्मात्माएं ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि यहाँ के देवी देवता को मैं पूज तो रही हूँ, घर में ऐसे पैदा हुई हूँ, पूज तो रही हूँ, पर ऐसा लगता है कि ये हमारे आराध्य नहीं है, ये मेरे सर्वस्व नहीं है। उनके बीच में रहती है पर उसका दिल अंदर से कचोटता रहता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी राह क्या है। ये लगता तो नहीं, दिल गवाही देता रहता है कि मेरी राह कुछ और है, मेरी राह ये नहीं है। तो देवचंद्र जी सुंदर साथ जी कितने बरस के होते हैं? 11 बरस के होते हैं, जब उनके हृदय में ये बहुत प्रखर रूप से आने लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। कितने बरस के सुंदर साथ जी? 11 वर्ष की अभी आयु है। कितनी कच्ची उम्र, बचपना है अभी, पर वो क्या सोच रहे हैं? बचपने में नहीं है, वो सोच रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो सुंदर साथ जी ये अंदर देने वाले भी धनी जी ही हैं। श्री बीतक साहब में बहुत सुंदर चौपाई लिखी गई है, तिन स्वरूप की बीतक
जन्म से लेकर सो कहूं आगे सैयनो, किनके आगे कह रहा हूं, सैयो तुम्हारे आगे कह रहा हूं, ये चर्चा सब ऊपर, इस चर्चा से श्रेष्ठ कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे ऊपर इस स्वरूप की जन्म से लेकर जो बीतक है ना, ये चर्चा सब ऊपर, इतनी सुंदर, इस श्रेष्ठ कार्य से बढ़ के और कोई श्रेष्ठ कार्य हो नहीं सकता। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइयो कहाँ मेरो भरतार। अब कहते हैं कि मेरा भरतार कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं। सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर, यहाँ पर जो जो ऋषि मुनि हुए हैं, जितने मनीषी होते हैं, उनके मन में ये आता है मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। पर उनके हृदय में तो 11 वर्ष से ही ये चलना शुरू हो गया, और उनको लगता है, यहाँ के जो ऋषि मुनि होते हैं ना सुंदर साथ जी, उनको भी लगता है, क्या लगता है कि क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं ये एक इंद्रिया हूँ, क्या मैं अंतःकरण हूँ, आफ्टर ऑल मैं हूँ कौन। और जब ये शरीर छूट जाएगा तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो मोह होता है सुंदर साथ जी, सबके हृदय में मोह होता है। मौत से डरते हैं, बुढ़ापा से हम डरते हैं, रोग से हम डरते हैं, परमात्मा को दोषी भी बनाने लग जाते हैं। पर आप सोचिए, अगर ये 3 चीजें ना हो, ना मौत हो, ना बुढ़ापा हो, ना रोग हो, तो सोचिए कौन आस्तिक होगा। सब नास्तिक बन जाएंगे। इन्हीं का तो डर होता है जो लोग आस्तिक बनते हैं। ब्रह्मात्माओं की तो बात ही कुछ अलग है सुंदर साथ जी। आस्तिकता से बहुत बढ़कर उनका प्रेम होता है अपने प्राण प्रियतम के साथ। किसी प्रकार की ना तो कोई वाणी उतरी हुई है, तारतम वाणी तो बहुत बाद में आई, पर देवचंद्र जी के हृदय में आज ही आ रहा है। 11 साल के ही तो हुए हैं, छोटा सा बच्चा, और उसके हृदय में आ रहा है मैं कौन हूँ। ये कौन कर सकता है सुंदर साथ जी, ये अक्षरातीत की प्राणेश्वरी ही कर सकती है। एक स्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक महिला संत हुई है, उनका नाम है सहजोबाई। वो कहती है मैं तो प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मृत्यु आएगी क्यों, क्यों मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहती हैं अभी तो मैं इस शरीर के बंधन में हूँ, जब इस शरीर के बंधन से छूट जाऊंगी तो उस परम आनंद की मैं प्राप्ति कर लूंगी, उस परमात्मा के आनंद में मैं डूब जाऊंगी। जिसको ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिल गया हो ना सुंदर साथ जी, वो कभी भयभीत नहीं होता, ना मौत से, ना रोग से, ना बुढ़ापे से। चेहरे का सौंदर्य भी जाने लगता है, सब कुछ चला जाता है जो अर्जित किया, चाहे वो ये तन हो, बड़ा होता है, सुंदर होता है, बुढ़ापे में विकृतियां आने लगती हैं, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं चेहरे पर। जो आया है वो चला जाएगा, सौंदर्य मिला है वो भी नहीं रहेगा, धन मिला है सुंदर साथ जी वो भी साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए आज समय है कि आज जो आयु, जो सांस हमारे पास है, हम उन सांसों को, वो तो जाते जाएंगे, उनको तो रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। तो उन सांसों के साथ साथ, सांसों की ध्वनि आती है ना सुंदर साथ जी, हर सांस की ध्वनि याद दिला जाती है कि मैं जा रही हूँ, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी अब। तो भज ले अपने पिया को, रिझा ले अपने पिया को, आज फिर चले गए कितने सांस, कितने हजार सांसों का बैंक अकाउंट, मुझे वो नंबर भूल गया, कितने हजारों का बैंक अकाउंट रोज जमा कर दिया जाता है। रोज सुबह उठकर सोचिएगा कि आज मेरे बैंक अकाउंट में, सांसों के अकाउंट में इतने हजार सांसें, जो आज शायद कोई चला गया होगा पर मैं नहीं गई, मेरे अकाउंट में आज फिर डाल दिए राज जी ने कि इतनी सांसें आज हैं तेरे पास, रिझा सकती है तो रिझा ले मुझे।
क्योंकि इसको संभाल कर नहीं रखा जा सकता। कल फिर मिलेंगे सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ खर्च किए, कहाँ कहाँ हम उनको बिताते जा रहे हैं। एक चेक जरूर रखिए कि मेरी एक एक सांस पर मेरे पिया का नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। जब भया बरस 11वां तब मन उपज्यो विचार, मैं कौन कहाँ से आया कहाँ मेरो भरतार। तो क्या आता है हमारी श्यामा जी के दिल में कि मेरा भरतार कौन है, कहाँ से ढूंढूं, कहाँ उनको जन्म दिया है। धनी जी ने उनको जन्म दिया मारवाड़ प्रांत में। पानी नहीं मिलता, पानी की कमी होती है, वहां पर दूर दूर से पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए वहां पर ज्यादा संत भी नहीं आते, क्योंकि पानी अच्छे से नहीं मिलता। तो संतों का समागम भी नहीं होता कि उनको कुछ सुनने को ही मिल जाए, कोई चर्चा, कोई वाणी, किसी भी प्रकार के प्रवचन, आध्यात्म कुछ तो मिल जाए, आत्मा को कहीं खोज शुरू तो हो। पर हमारे प्रांत में तो कहते हैं कि कोई आता ही नहीं, अब क्या करें। और हमारे यहाँ हमारे तो बरसती रहती है, सारा दिन वर्षा करते हैं, पूरा दिन पिया मीठी मीठी वाणी बोला करते हैं, पर हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे दिल का जो प्रांत है ना सुंदर साथ जी, वहां सूखा पड़ गया है, वहां प्रेम रूपी जल की बहुत कमी हो गई है। दूर दूर से भर भर के पिया जी लाते हैं, पर फिर भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी थे, स्वामी जी बड़ा सुंदर उनका उदाहरण देते हैं। कहते हैं राजकुमार सिद्धार्थ ने भी कभी सोचा था, यहाँ के जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने भी सोचा था, पर वो पारब्रह्म की अंगनाएं तो नहीं थे, उनको तो कुछ भी नहीं मिल पाया। सुंदर साथ जी भर्तृहरि का एक एग्जाम्पल दिया गया है। वो कहते हैं वो दिन कब आएंगे जब मैं हिमालय पर गंगा के किनारे बैठकर साधना में लीन हो जाऊंगा। हिरण मेरी पीठ खुजाया करेंगे, कुछ भी किया करेंगे, पर मेरा ध्यान नहीं टूटा करेगा। हे परमात्मा वो दिन कब आया करेंगे। और सुंदर साथ जी हमारे प्रियतम हमारे धाम हृदय में ही समा गए हैं, और वो कह रहे हैं कि वो दिन कब आया करेंगे, वो पल कब आया करेंगे कि जब तुमको ये माया का रोग नहीं सताया करेगा, जब तुमको आत्म रोग सताया करेगा कि मैं तुम्हारा अंदर ही आकार के तुम्हारे बैठकर तुम्हारे हृदय में ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुंदर साथ जी मदालसा भी हैं, मदालसा का भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। बच्चों को क्या सिखाती है, अपने बच्चे को सुलाती है ना, तो लोरी कौन सी गाती है, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी। यानी कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, संसार की माया को त्याग कर इसको त्याग दो और उस परमात्मा की ओर मुड़ो। सुंदर साथ जी तो जब 11 वर्ष की अवस्था होती है, स्वामी जी कहते हैं कि 12 से 18 बल्कि 16 यानी कि टीन एज, 12 से 16 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जिसमें ये संस्कारों को रोपित किया जा सकता है। यदि 18 साल की अवस्था हो जाए तो फिर मन माया की ओर मुड़ने लग जाता है। तो बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये अवसर है कि अपने बच्चों को अभी ही संभाल लें, क्योंकि यदि वो बड़े हो गए तो ये संस्कार रोपित करने बहुत मुश्किल होंगे। खैर यदि उनका समय है, धनी तो कर ही देंगे अंदर से, पर इस सेवा में, हम मंदिर में सेवा करते हैं, हम आश्रमों में सेवा करते हैं, अपने बच्चों में संस्कार रोपित करने की सेवा भी जरूर कर लीजिए। सुंदर साथ जी आजकल कहते हैं वहां पर तो पानी की बहुत कमी होती थी, पर आजकल तो ऐसे खोलो फ्रिज में भी सुंदर साथ जी ठंडे पानी का भी नलका लगा होता है, तो हम तो ठंडा ठंडा पानी निकाल कर घर में ही पिया करते हैं। किसी प्रकार की
कोई भी असुविधा हमारे पास नहीं है। बस एक कंपटीशन जरूर रहता है कि उनके पास है पर मेरे पास क्यों नहीं। क्यों ना आज से इस प्रतियोगिता का, जीवन में ये जो प्रतियोगिताएं हैं सुंदर साथ जी, उनका रुख बदल कर प्रतियोगिता ये कर ली जाए कि वो सुंदर साथ इतना धनी से लगा हुआ है, क्यों ना मैं भी लग जाऊं, अपने प्रियतम के प्रेम में लग जाऊं। कोई ऐसा क्षण ना हो उन सुंदर साथ के चेहरे पर पिया का प्रेम झलकता रहता है। क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें कि आत्मा से जीव और जीव से इस शरीर के चेहरे पर भी वो प्रेम का रस टपका करे। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं। क्या करते हैं? 11 वर्ष की उम्र है और हर जगह गांव में तो पूछते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मन में सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उसकी खोज करनी पड़ेगी। किसके लिए करनी पड़ेगी? पहले तो स्वयं के लिए। उनके मन में तो यही है कि मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ, पर धनी ने जो डाला है हम सब आत्माओं के लिए, श्यामा जी से ये मेहनत करवा रहे हैं पिया जी कि सबसे पहले जिनके तुम अंग हो मोमिनो, उनसे जिनके तुम अंग हो रूहो, पहले वो रास्ता बनाएंगी। हर जगह जाएंगी, हर जगह देवचंद्र जी जाएंगे, हर जगह से खोज करेंगे, खोज खोज कर हमें बताएंगे कि कैसे मिलता है वो। तो तुमने खोज नहीं करनी है, तुमने तो डायरेक्ट मंजिल पर, जो मैं दिखाऊंगा बस उस पर चले जाना है, ये बताते हैं। तो गांव के अतिरिक्त अपने गांव में सबसे पूछ लिया। सब कहते हैं कि घट घट में है। सबसे पूछते रहते हैं कि किस प्रकार उसको पाया जा सकता है। किसी से कोई उत्तर ही नहीं मिल पाता। अब क्या कहते हैं? कहते हैं गांव से आसपास वाले गांवों में भी चला जाता हूँ, वहां पर भी जो उनके परिचित लोग हैं उनसे पूछते रहते हैं कि जिस परमात्मा ने, क्योंकि धनी का तो अभी पता ही नहीं, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को पैदा किया है वो कहाँ मिलेगा, वो कैसा है, उससे श्रेष्ठ और कोई हो ही नहीं सकता। मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है। तो क्या कहते हैं? को कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जान्या वह निकट यही ग्रहों में सार। कोई कहे घट घट में है। अब कहते हैं, कोई तो कहता है कण कण में समाया हुआ है, घट घट में समाया हुआ है। तो वो सोचते हैं कि अगर तो कण कण में परमात्मा है तो इसका मतलब वो बहुत ही निकट है, वो बहुत ही पास है, तो मैं उसको पक्का ही पा लूंगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मैं उनको ना पा सकूं। कितना दृढ़ विश्वास केवल 11 वर्ष की उम्र में कि मैं तो उनको, ऐसा 100% श्योर है कि कण कण में है तो मैं उनको पा ही लूंगा। हालांकि कण कण में परमात्मा नहीं है। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूर है, पर उसका प्रकाश यहाँ पृथ्वी के कण कण में पड़ता है। पर सूर्य यदि पृथ्वी में समा जाए तो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाएगी, उसके तेज को, उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार परमात्मा के नूर को, धनी के नूर को भी यहाँ काल माया सहन नहीं कर पाएगी। तो उसकी सत्ता तो यहाँ व्यापक है, पर वो स्वयं इसके कण कण में विराजमान नहीं है। तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? उमरकोट में तो साधु महात्मा भी नहीं आया करते थे जिनसे छोटी सी बात ही सुनने को मिल जाए, पर पूछते रहते थे। अपने गांव में, आसपास के गांवों में सब पूछते रहते थे। तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? देवचंद्र जी खोज तो कर रहे थे। अब उनके गांव के पास ही, गांव के बाहर ही राधा कृष्ण का यानी कि पिंगल श्याम का एक मंदिर था। पिंगल श्याम के मंदिर ही, और तो कुछ मिलता नहीं। तो क्या कहते हैं? देवचंद्र जी सोचते हैं कि कम से कम मैं मंदिर जाया करूं, उनकी परिक्रमा किया करूं, सेवा किया करूं। कितने घंटे सुंदर साथ जी निवृत्त होने के लिए जाते हैं। जो
नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, सब कुछ करते हैं, लोटा लेकर जाते हैं उधर, और क्या करते हैं, उधर से ही मंदिर की ओर निकल जाते हैं निवृत्त होने के बाद। कुछ मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, पहर तक सुंदर साथ जी। कितने वर्ष का बालक है? केवल 11 वर्ष का बालक। 11 वर्ष का बालक 3-3 घंटे सुंदर साथ जी, श्यामा, प्यारी श्यामा जी अंदर विराजमान है। उनके उनके तन को कष्ट नहीं होता। उनके तन को तो छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे चरण, उनके सुंदर साथ जी कितने 3-3 घंटे परिक्रमा करते रहते हैं कि हे घट घट में व्यापक परमात्मा, मुझे भी आपके दर्शन हो जाए, मुझे भी कहीं से तो ये पता लग जाए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। खड़े होकर नहीं सुंदर साथ जी, चरणों से तो चलकर जाते हैं, वहां लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, दंडवत परिक्रमा देते हैं। कितना कष्ट। छोटा सा बालक, छोटे से बालक के रूप में परामोशी में जो है श्यामा जी की आत्म यहाँ आकर सब भूल गए हैं। हम सब सुंदर साथ जी 3-3 घंटे लेट लेट कर, शरीर में दर्द तो होती होगी, आज भी परिक्रमा कर रहे हैं। सोचिए वो परिक्रमा कर रहे हैं किस प्रकार, छोटे से बालक के, सुंदर बालक देवचंद्र जी, और वहां पर लेट लेट के कर रहे हैं। किस प्रकार उनके भी शरीर में दर्द हो रहा है, पर उनको कोई एहसास नहीं, क्योंकि पाने की लगन क्या है? पाना उसको है जिसकी मैं हूं। मेरा प्रियतम कौन है? सुंदर साथ जी लंबे समय तक वो करते रहते हैं, रोज जाते हैं, रोज करते हैं, पर अब दिल में कुछ होने लगा है, संतोष सा नहीं मिल रहा कि परमात्मा कौन है, कहाँ से मैं आया हूं। अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही कि अंदर एक वो आ जाए कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और इस प्रकार से मुझे मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज जी ने अब उनको नेक्स्ट स्टेप पर भी लेकर जाना है। और इससे हमें क्या सिखाते हैं धनी जी? ये भी सिखाते हैं कि मूर्ति, उनकी परिक्रमा करने से या मूर्ति पूजा करने से हमें कभी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। नहीं तो वही कृष्ण जी की ही तो कर रहे हैं सुंदर साथ जी, जिनके साथ हम स्वयं खेले हैं। कितनी सुंदर रामतें हमने की हैं, कितना सुंदर स्वरूप, चाहे बाल हो चाहे किशोर हो, उन्होंने धारण किया। पर हमें परिक्रमा भी कौन सी करनी है? बातूनी परिक्रमा। जाहिरी भी कीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। भजिए उनका नाम, क्योंकि अंदर सांसों की कड़ी के साथ वो तभी चलता है। पहले बाहर से शुरू कीजिए, तब वो अंदर बस बस जाता है कि उसको बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। तो कहते हैं इससे तो शांति मिल नहीं रही, अब क्या रास्ता निकाला जाए कि जिससे आगे का मार्ग मिल सके। लंबे समय तक सुंदर साथ जी, यानी 11 वर्ष में तो शुरू हुआ ये सब, उसके बाद अब 16 वर्ष के होने ही वाले हैं, तब क्या उनके हृदय में आएगा? बहुत ही प्यार से सुंदर साथ जी हम उसको सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, मट्टू मेहता संग, श्री बीतक साहब की चौपाई में अति सुंदर कहते हैं, एक बेर मट्टू मेहता संग आए हते कच्छ देश। कौन से देश? कच्छ देश। तहां देहुरे साध बहुत, देखे बीच विदेश। विदेश का मतलब क्या हुआ? अपने गांव से दूसरी जगह चले गए, तो उसी को परदेश या विदेश करके कहा गया है सुंदर साथ जी। एक बार कहाँ चले गए? अपने पिताजी के साथ। उनके पिताजी क्या करते थे सुंदर साथ जी? घोड़ों बैलों का व्यापार करते थे, तो उससे उनको बेचा करते थे। तो उनको इधर उधर के गांवों में, इधर उधर के प्रदेशों में उनको बेचने के लिए जाना पड़ता था। तो जो उनको वहां से लाभ प्राप्त होता था, वहीं से गुजर बसर होती थी। गरीब परिवार, सामान्य सा परिवार था सुंदर साथ जी। क्यों डाला गया सामान्य परिवार में? स्वामी जी बहुत ही सुंदर इस बारे में उन्होंने
बताया है चर्चा में, और अपनी किताब जो उसमें लिखी गई हू बहू सेम टू सेम लिखी गई, जो उन्होंने चर्चा की उसमें बताते हैं। कहते हैं अब्राहम लिंकन एक बार कहीं जा रहे थे, उनके विरोधी ने उनसे पूछा कि तुम तो बड़े छोटे घर के आदमी हो। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, हाँ, आई एम सो प्राउड कि मैं छोटे घर का हूं, पर परमात्मा मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि छोटे घर के लोगों को उन्होंने ज्यादा मात्रा में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसका प्रेम उनके लिए ज्यादा है। देखिए, कुल से, धन से, रूप से, किसी भी प्रकार से, उम्र से, किसी भी प्रकार से इंसान छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सुंदर साथ जी एक एक बात हमें सिखापन देती है। श्री बीतक साहब का एक शब्द भी जीवन में उतार लिया जाए तो ये जीवन धन्य धन्य और सफल हो जाएगा। सुंदर साथ जी इसलिए किसी भी, ना केवल सुंदर साथ बल्कि किसी भी मानव के साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए कि कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई रूपवान है, कोई रूप में कम है, किसी के पास पद बड़ा है, किसी के पास छोटा है। हमें इन सब चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। ये जाति पाति भेदभाव इन सब से ऊपर उठना है सुंदर साथ जी। अभी तो ये शरीर से ऊपर उठना कहा जाएगा। अभी तो जीव की भक्ति तो इसके आगे होती है। क्या हम शरीर से ऊपर उठ गए हैं? क्या हम आज भी ये तो नहीं देखते कि मंदिर में कौन कैसे कपड़े पहन कर आया है, कौन कैसे वस्त्र पहन कर आया है, कौन किस प्रकार का पहनावा, या किसने कितनी सेवा दी है, तो उसका उसी प्रकार से आदर सत्कार किया जाए? नहीं सुंदर साथ जी, किसी के दिल में धनी ज्यादा या कम नहीं बैठे हैं। पूर्ण रूप से सबके हृदय में बराबर विराजमान है। मेहर भी बराबर बरस रही है उनकी, बस लेने वाले करनी माफक कृपा है ना। पर हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि इस सुंदर साथ का आदर ज्यादा किया जाए और इसका कम? क्या उसके अंदर धनी की बैठक कम या ज्यादा है? नहीं सुंदर साथ जी, यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। तो उनके पिताजी व्यापार करते हैं सुंदर साथ जी, और कच्छ देश एक बार क्या हुआ, वहां पर वो देवचंद्र जी को भी साथ ले गए। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर अपनी चर्चा में कहा है, अगर राज घराने में देवचंद्र जी का जन्म हो जाता तो ये खोज किस प्रकार होती सुंदर साथ जी। ये खोज करवानी है, नौकर चाकर उनको घेरे रहते, माया का कष्ट क्या है उनको पता ही नहीं लगता। तो ये पहली पहली बार कोई निकला है पिया जी की खोज करने के लिए। तो देखिए, कच्छ देश वो आए होते हैं तो उनको पता होता है कि मेरे यहाँ तो एक ही मंदिर, ना तो इतने मंदिर, ना कोई साधु महात्मा रहते, तो क्या आते भी नहीं है, विजिट करने भी नहीं आते वहां पर तो। पर कच्छ देश में तो इतने साधु महात्मा आते भी रहते हैं और वहीं पर भी रहते हैं, और इतने प्रकार के मंदिर हैं, इतनी आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं। अब ये बात जब वो गए तो उन्होंने ये बात अपने दिल में रख ली कि यहाँ पर लगता है मिल सकता है, जिसको मैं खोज रहा हूं ना, ऐसा लगता है कि वो यहाँ मिल सकता है। मेरा प्राण प्यारा सुंदर साथ जी, सोचिए दिल में तड़प कितनी है पिया जी से मिलने की, वो तड़प कितनी है श्यामा जी के अंदर, देवचंद्र जी के अंदर, वो कितनी अंदर से उनके टीस वो उठती होगी। जो छोटा सा बालक घर छोड़कर चला जाएगा, सुंदर सा जी हमें घर बैठे हुए वो टीस क्यों नहीं उठती कि पिया, उनको तो पता भी नहीं था मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। मुझे तो पता है आज कि मेरे ही हृदय में बैठे हैं, वांगमय ज्ञानमय कलेवर उनका जो स्वरूप है वो भी हमारे घर में है। सुंदर साथ जी, अंदर ये टीस क्यों नहीं उठती? 3-3 घंटे वो परिक्रमा करते रहते हैं सुंदर साथ जी,
खड़े होकर भी नहीं, दंडवत परिक्रमा देते रहते हैं। तो हम सुंदर साथ इतना समय अपने धनी के साथ चितवन में क्यों नहीं बिठाते? दंडवत शरीर भी नहीं थकाना है, बैठना ही तो है आंखें बंद करके, बातें ही तो सुननी है, वो भी मीठी मीठी, ताने नहीं मार रहे सुंदर साथ जी, उथले वचन भी नहीं कह रहे, वो मीठी मीठी उनकी वाणी सुननी है और मीठी मीठी उनकी मुस्कान देखनी है। सुंदर साथ जी जरूर चितवन में बैठते रहिए, बैठते हैं तो बैठते रहिए, नहीं बैठते तो शुरू कीजिए, क्योंकि वो पल, वो घड़ी अब दूर नहीं है जब पिया दर्शन देने ही वाले। 100% देवचंद्र जी की तरह दिल में ये लेकर चितवन कीजिए कि पिया आज तो आप आओगे ही, आपको आना ही पड़ेगा पिया जी। अब पिताजी को तो कुछ बताते नहीं, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर तो वो जाने नहीं देंगे, इकलौते पुत्र हैं, पिता भी क्या करें, एक ही तो पुत्र हैं, कैसे उनको जाने दें। पर देवचंद्र जी भी क्या करें, अंदर वो जो वैराग्य पैदा हो रहा है, उनको बहुत सुंदर बीतक साहब की चौपाई में ही आया, उनको कोई अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा ही नहीं लगता कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, किसी से बात करने का उनका मन ही नहीं होता, क्योंकि अंदर दिल में वो तड़प है कि मेरा जो है, जो असल मेरा है, जो अखंड रूप से मेरा है, वो कहाँ है, मैं उसको कैसे देखूं, मैं उसको कैसे मिलूं, क्योंकि ये ऐसा दिल गवाही देता है कि ये शरीर के संबंधी ये मेरे नहीं है। तो सुंदर साथ जी वैराग्य ऊपर से नहीं, केवल दिखाने का वैराग्य नहीं, सुंदर साथ जी अंदर से जो वैराग्य पैदा होता है, उसी से वैराग्य होता क्या, घर नहीं छोड़ना पड़ता सुंदर साथ जी, उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि पहली बार पिया को ढूंढना है तो हर जगह जाना पड़ेगा। पहली बार जब खोज की जाती है तो घट घट का पानी भी पीना पड़ता है, हर जगह हर स्थान पर जा जा के उसको खोजना पड़ता है। पर एक बार जब खोज लिया, दूसरे तन से सुंदर साथ जी वाणी उतरनी है, ब्रह्म वाणी उतरनी है, जागनी होनी है, जागनी का उदाहरण उन्होंने हमें देना है। तो सुंदर साथ जी घर छोड़ के जाना पड़ता है। आज भी जिन ब्रह्म मुनियों के दिल में पिया जी बैठकर उनको प्रेरणा देते हैं कि तुमको घर छोड़ना पड़ेगा, वो नहीं छोड़ रहे होते सुंदर साथ जी, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो घर छोड़कर चला जाए, अंदर बैठा जो स्वरूप है वो टिकने दे नहीं रहा कि तेरे से ये सेवा लेनी है और तुमको जाना पड़ेगा। तो अब देवचंद्र जी के अंदर भी वैराग्य की वो ज्वाला धधकने लगती है सुंदर साथ जी की, उस एक परमात्मा की खोज मुझे करनी है। पर उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल यानी कि जो रास्ता दिखा दे, जिसने पा लिया हो और बता दे कि ऐसे पाया जाता है, उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है। हमारे पास तो है सुंदर साथ जी, हमारे पास एक नहीं दो नहीं, मूल रूप से तो धनी जी हैं, पर इस काल माया में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, कितने परमहंसों के रूप में मेन रोल मॉडल तो राज्य ही हैं सबके अंदर बैठे हुए। हमारे लिए तो किस किस तन में बैठकर उन्होंने उनको रोल मॉडल बता दिया। अच्छा, देवचंद्र जी का कहते हो बड़ा पुराना समय था, तब तो हो जाता होगा, आज के मॉडर्न युग में ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, इसीलिए हर युग में हर समय हमारे साथ रहते हैं, एक तन में विराजमान होकर, वो धन्य आत्म होती है जिसके अंदर विराजमान होकर वो लीला कर रहे होते हैं। महामती जी के आवेश स्वरूप से ही उनको प्रेरणा मिलती है और वो लीला कर रहे होते हैं सुंदर साथ जी, ताकि ये ना कहो कि उस समय ये हो सकता था, आज तो हो ही नहीं सकता। आज भी जो ब्रह्म मुनि हैं, जिन आत्म के अंदर वो बैठे हैं, साफ साफ दिखाई देता है सुंदर साथ जी कि जैसी तपस्या
जैसी साधना, जैसी चितवन वो तन कर पाता है, हम आज भी नहीं कर पाते। युग तो हम सेम में ही पैदा हुए हैं सुंदर साथ जी, कोई पुरानी बात नहीं है। देवचंद्र जी चल देते हैं, कहते हैं अब नहीं रह पाऊंगा, कच्छ देश देख आया हूं, अब तो जाऊंगा। मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अब खोज करने के लिए निकलना है, पर दिल में विश्वास पूरा लेकर निकलते हैं। इतना डिटर्मिनेशन, इतना विश्वास कि मुझे मिल जाएगा, मैं जाऊंगा तो मुझे मिल जरूर जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन के बिना प्रेरणा, अंतः प्रेरणा जो धनी अंदर उनके तो अंदर ही बैठकर वो लीला कर रहे हैं। सुंदर साथ जी जिसको खोज रहे हैं वो स्वयं धाम हृदय में संपूर्ण श्रृंगार करके पिया जी बैठे हैं और देख रहे हैं मेरी श्यामा को, मेरे ही जो तन है रूहें, उनके लिए इनकी काया को कितना तपाना है, इनके जीव को कितना तपाना है, उनके तन से भी इतनी मेहनत करवानी है। पीछे मैं प्रेम करता रहूंगा उसको, उसको इतना प्रेम दूंगा कि उसको महसूस ही नहीं होगा कि उसकी काया ने क्या क्या कर डाला, इस काल माया में क्या क्या कर डाला। उसके जीव, कौन सा जीव सुंदर सा जी, देवापी, इतना उत्तम जीव, कितनी तपस्याएं करके आया हुआ जीव का संग भी चाहिए होता है, तभी ये दुनिया से वैराग्य पैदा होता है। वरना इस दुनिया से, इस माया से वैराग्य होना कोई छोटी बात नहीं होती सुंदर साथ जी। तो ऐसे जीव को पहले ही तपा हुआ और तपाऊंगा, क्यों? ताकि छठे दिन में जो रूहें हैं उनको पता लगे कि पिया को पाने के लिए श्यामा जी ने कितनी मेहनत की है। उनकी मेहनत का ही सुंदर साथ जी हम ऋण नहीं उतार सकते सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, कम से कम उनको ही याद करके हर समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की इस तपस्या को याद करके हम सुंदर साथ रोज ब्रह्मवाणी पढ़ें कि ये ब्रह्मवाणी आई कैसे है, कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं सुंदर साथ जी उन्होंने, किनके लिए? हमारे लिए। श्यामा जी को तो फट से मिल सकते थे राज जी, उनके अंदर बैठकर लीला कर रहे हैं, पर नहीं, ये क्या करवा रहे हैं उनसे? केवल हमारे लिए, हमारे लिए नहीं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ को सोचना है, मेरे लिए की है ये मेरी श्यामा जी ने, मेरे लिए। वो रात को सुंदर साथ जी जब वो चलेंगे मरुस्थल में, कैसे उनके पाँव में भी छाले पड़े होंगे, वो एक एक छाला मेरे नाम का है। उनके पांवों में, कोमल चरणों में जब वो चले होंगे, वो जो डर उनके मन में आया होगा, वो भी घबराए होंगे सुंदर साथ जी। वो एक एक डर की किरण वो मेरे नाम की है, वो एक एक छाला, वो एक एक कष्ट जो उन्होंने सहा, हमारा नहीं सुंदर साथ जी, हमारा लेते हैं ना तो कलेक्टिवली बिखर जाता है, वो मेरा दर्द है, वो मेरे नाम का सहा है उन्होंने। तो उसके लिए ही कम से कम ब्रह्मवाणी को रोज मंथन करें कि पिया कितना प्रेम हम रूहों से करते हैं सुंदर साथ जी, उतना प्रेम आज तक कोई करेगा तो क्या, किसी ने सुना भी नहीं हुआ। केवल और केवल, करते भी किसी और से नहीं सुंदर साथ जी, कितने भी नीच कर्म हम किए जा रहे हैं वो प्रेम भी किसी और से नहीं करते, निस्बत की डोर से बंधे हुए बैठे हैं हमारे धाम हृदय में। हृदय तो धाम नहीं था, उनके आने से ही तो धाम बना है सुंदर साथ जी। ये यहाँ का हृदय तो इतना कुटिल होता है, किसी के लिए कोई दया कुछ नहीं होता, पर प्रेम का सागर अंदर आकर बैठ गया है। उस प्रेम को महसूस कर पाए सुंदर साथ हम सब सुंदर साथ। उनकी जिस दिन एक वचन, एक मीठे वचन का भी कुछ अंश हमारे कानों को, इन कानों को नहीं सुनेगा सुंदर साथ जी, हमारे आत्मा के कानों को यदि सुन गया तो सोचिए
कहते हैं कि करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी फीके हैं। तो सोचिए कितना आनंद होगा। यहाँ तो क्या आनंद होगा सुंदर साथ जी। कहाँ हम घूमने चले जाएंगे, कितनी मीठी से मीठी धुन सुन लेंगे, कितनी मीठी वाणी सुन लेंगे। ये काल माया का है, उसको तो फिर शब्दों में बता देंगे। सोचिए एक बार राज्य का सुनने के लिए बैठ जाइए, पर एक क्षण, स्वामी जी अपनी चर्चा में कहते हैं, एक क्षण भी यदि ऐसी हृदय से हुक निकल गई ना, बैठे तो 3 घंटे हैं, 4 घंटे वैसे तो बैठते ही नहीं है, 3-4 तो देवचंद्र जी के ही सुने हमने अभी, हम तो बैठते भी नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बैठते होंगे सुंदर साथ, पर उसमें से क्षण के करोड़ में पलक झपकना बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, उतना भी यदि दिल से एक हुक निकल गई ना जिस दिन कि पिया बस तू ही तू, बस तू ही तू, अभी हृदय से नहीं हो पा रहा। इसलिए बस वो झीना सा ये जो आवरण है ना सुंदर साथ जी, जिस दिन ये हटा और दिल से एक हुक निकल गई ना कि पिया मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, उस दिन वो दूर नहीं रहेंगे। वो बैठे हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, भागने के लिए कैसे कमर झुका के बैठे होते हैं कि सीटी बजेगी सारे भागेंगे, इस प्रकार से धनी बैठे हुए हैं, घुटने मोड़ के बैठे हैं पिया जी। एक हुक तेरे दिल से वो सीटी निकलेगी ना, जिस दिन एक हुक निकल जाएगी उसी समय दर्शन देने के लिए, कि कहीं देर ना हो जाए कि रूह ने मुझे पुकारा है। सुंदर साथ जी, इतना प्रेम सुना ही नहीं तो कर कौन सकता है। तो ऐसे प्यारे धनी पर न्योछावर वारी 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 पिया जी आप पर। तो ब्रह्मवाणी जरूर, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, समय नहीं मिलता निकालेंगे, वो 1 चौपाई का समय तो मिलता है ना, कम से कम ब्रह्मवाणी के दर्शन कीजिए। क्या पता उस 1 चौपाई में ही पिया आपको वो दे जाएं, अगर दिल से हम उसके अंदर जाएं, शायद पूरा पाठ पढ़ने पर भी वो ना मिल पाया हो। 1 चौपाई से शुरू कीजिए, और कभी नहीं कहना हमें चितवन का समय नहीं मिलता। खाना खाने का समय मिलता है ना, इस शरीर को आहार देने का समय मिलता है ना सुंदर साथ जी। तो आत्मा सोचिएगा, आत्मा रोज भूखी बैठी रह जाती होगी कि आज तो वर्षों से सुंदर साथ जी ऐसा हो रहा है, कोई आज कल परसों नहीं, 400 साल से आत्मा भूखी बैठी रह जाती है कि शरीर को पलोस लिया, आज भी मुझे कुछ नहीं दिया। दृष्टा है, देखती रह जाती है कि आज भी इसने कुछ नहीं किया। जीव का खत्म होगा तो आत्मा की जर्नी शुरू होगी सुंदर साथ जी। तो उसको आहार देना आज से, धनी की मेहर से, क्योंकि उनके हृदय में आता है, तभी बात यहाँ ट्रेवल होती है। तो आज से ब्रह्मवाणी की मिनिमम 1 चौपाई मस्ट पढ़नी है, उसको दिन भर सोचना है कि पिया ने मेरे लिए उसमें क्या संदेश दिया था। और चितवनी कम से कम 15 मिनट तो हर के पास टाइम होता है सुंदर साथ जी। हम एंटरटेनमेंट ही करते हैं, आवश्यक कार्य में से नहीं बोल रही मैं, हालांकि धनी से आवश्यक और कोई है नहीं, पर अपने एंटरटेनमेंट में से, अपने किसी भी समय में से 15 मिनट जरूर निकालिए पिया के लिए। कल हम देवचंद्र जी के साथ साथ कहाँ चलेंगे सुंदर साथ जी, जब वो मरुस्थल में रेगिस्तान में चल रहे होंगे 16 वर्ष की अवस्था में, कहाँ जाएंगे, कच्छ देश के लिए, वो कल करेंगे सुंदर साथ जी। आगे जैसे धनी की इच्छा, जैसे उनका हुक्म, जैसे जैसे उनके हृदय में आएगा वो आगे बढ़ाते जाएंगे। जहां रोकना होगा वहां रोक देंगे, जहां निरखना होगा वहां निरखाएंगे, जहां जो करना होगा पिया जी जैसा आपका हुक्म, जैसे आपके हृदय में इच्छा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, प्रथम प्रयास, पहली बार ही मैं
पढ़ रही हूँ, पहली बार ही श्री बीतक साहब बोलने का, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, राज जी कर रहे हैं, पर ये जीव है ना सुंदर साथ जी, ये इतना तपा हुआ जीव नहीं है, इसने कुछ नहीं किया हुआ। तो ग्राह्य शक्ति में कमी होने से बहुत सारी गलतियां होती रहेंगी। आप सुंदर साथ जी सुधार कर साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और आइए अब हम अर्जी सुनेंगे सुरक्षा आंटी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी। आई थिंक सुरक्षा आंटी को पता नहीं था, शायद उन्होंने लिस्ट नहीं देखी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, सुनीता दीदी भी हमारे पास हैं। सुनीता दीदी, उनके मुखारबिंद से अर्जी सुनते हैं। हाँ जी सुनीता दीदी, आप हैं? कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, सुरक्षा आंटी को शायद नहीं पता लगा। सुंदर साथ स्वयं हैंड रेज करेंगे कि मैं अर्जी बोलना चाहती हूँ या मैं अर्जी बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। यदि हो सके तो प्रणाम। कैमरा भी ऑन कैमरा कीजिए। नहीं खोल पाऊंगी। कोई बात प्रणाम नहीं। जी, सब सुंदर साथ प्रणाम। को हाँ प्रणाम। जी, 1 मिनट। सुषमा सुषमा दीदी, सुरक्षा हाँ आंटी जी, आ गए हैं शायद। अच्छा ठीक, ठीक है हाँ ठीक है जी, प्रणाम ठीक। जी सुरक्षा आंटी। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, आप अर्जी बोलिए आंटी। मैं बोलूंगी यार। हाँ जी, अरे बोलो वाह। श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। या तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीव जी पिया, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी जी पिया, जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी पिया, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी पिया, सब विध वाला जी, सामरथ दिन रहन जात रोए रोए जी पिया, जन्म अंधी जो मैं हुती सो क्यों, देखुनी के कार जी पिया, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो तुम जैन जी पिया, पल पल खबर जो लीजियो एती, अर्ज करूं दुल्हन जी पिया, एती अरज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंतराएगी, सो अंतरे आड़ी डाल के दुल्हा डीजे कंठ लगाए जी पिया, कंठ से कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी पिया, फिर जाऊं मैं वारने धनी, राखो चरणों के पास जी पिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी पिया, इश्क सो से वाह करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी पिया,
सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगन बल बल जात जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगन बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी। बहुत सुंदर, बहुत मीठी, आशीर्वाद और प्रेम से भरी बहुत सुंदर आवाज। प्रणाम जी, अति सुंदर है। प्रणाम जी। वो तो है ही पिया जी। मेरे को मौका दिया बोलने का, ये मुझे बहुत अच्छा मिला राज जी ने। मैं तो सोच ही नहीं रही थी मैं नंबर। प्रणाम बहुत जी, अच्छा। आपका आप नाम लोग आया हुआ था लिस्ट में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।